Okay, once again, welcome back everybody for our second part of the video of practice set 1.2.1 exercise and the question number 6 हम लोग कर रहे हैं और हमारा जो पहले था हम लोग 5 तक का क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। सबसे पहले वंस अगेन पहले लाइक बटन दबाओ, फिर सब्सक्रिप्शन, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। चलो चालू कर देते। क्या बोला इन्होंने, 6 क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये एक डायगोनल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात यार, ये तो स्क्वायर दिया तो ईच एंगल क्या हो गया आपका, ईच एंगल क्या हो गया, एग्जैक्टली ईच एंगल हो गया 90 डिग्री, बिकॉज क्या है स्क्वायर 90 डिग्री और ईच साइड क्या हो गई इक्वल। बस ये चीज़ को याद रखना। एंड सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखो कि आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही है, तो आपको हर कोई चीज़ उसी से रिलेटेड ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इसमें 10 दिया है, अब इसको फाइंड आउट करना है। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, क्लियर है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, BAD ले लूँ या BCD, चलो BCD ले लेते हैं। BCD इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। क्या है BCD, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे भैया, दद्दू जी को याद करो, हमारे मैथ्स वाले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, BD क्या होगी आपकी, ये ट्रायंगल में BD होगी आपकी हाइपोटेनियस, स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, करेक्ट है। अब BD कितना है 10 का स्क्वायर 100, BC स्क्वायर। अब DC को मैं BC लिख दूँ तो कोई फ़र्क है क्या, BC को मैं DC लिख दूँ तो कोई फ़र्क है क्या। चलो सीन्स वाला साइन डाल दो, सीन्स BC इक्वल्स टू DC, क्यों, द साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर ऑलवेज इक्वल, करेक्ट। सो 2BC स्क्वायर इक्वल्स टू 100, BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 50, BC कितना आ गया, BC स्क्वायर 50 आ गया, BC कितना आ गया अंडर रूट 50 इक्वल्स टू कितना आ गया 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 रूट 2 आ गया आपका BC कितना आ गया आपका 5 रूट 2, क्लियर है। आपको क्या पूछा था, फाइंड द साइड, साइड पूछा था, साइड कितनी आ गई 5 रूट 2, राइट। एक साइड 5 रूट 2 आ गए तो चारों साइड कितने हो गए 5 रूट 2 हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो स्क्वायर ABCD हो गया, क्या हो गया 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 रूट 2, 20 रूट 2, क्लियर हो गया। तो पेरीमीटर हो गया 20 रूट 2, साइड हो गया, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, उन्होंने यूनिट दिया था तो सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, यूनिट लिखना मत भूलना इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फिगर दिया है, ऑब्वियसली ये वाला है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है G ऑफ परपेंडिकुलर टू D दिया है, तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, EG, राइट। अब जब EG मिल जाएगा तो आपका ये वाला नीचे का जो ट्रायंगल है, नीचे के ट्रायंगल में एक साइड मिल गई दूसरी मिल गई, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी आपको एक साइड मिल गई दूसरी साइड पता है, आप इसका भी हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, करेक्ट है। तो इसी तरह से हम लोग AG, FD एंड EF, ये जो हमें 3 साइड्स फाइंड आउट करने हैं, ये 3 साइड्स हम लोग फाइंड आउट करके रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वात आधी आपण काय घ्यायचं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम वापरायची, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सर्वात आधी लिहायचं तुम्हाला दिलेली गोष्ट, काय दिलेलं तुम्हाला FJ परपेंडिकुलर टू ED एंड एंगल DFE कितना दिया है 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर GF स्क्वायर इक्वल्स टू GE इंटू GD, राइट। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्लियर, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये क्या हो गया आपका 12 का स्क्वायर हो गया, EG इंटू GD क्या है आपका 8 है, क्लियर। सो EG इक्वल्स टू 12 इंटू 12 बाई 8, मैं इसको स्क्वायर अभी नहीं लिखता हूँ। सो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, EG कितना आ गया आपका 4 2 ज़ा
8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18। क्लियर? ये जी कितना आ गया आपका 8, एक हो गया आपका, 1 मिल गया। चलो अब सेकेंड क्या है आपका, अब छोटा ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ऊपर वाला। इन ट्रायंगल FGD, एंगल FGD क्या हो गया आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना। देयरफॉर DF स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। रीज़न क्या आ गया है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये भैया, एक है आपका 8, दूसरा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 144 प्लस 64 कितना हो गया आपका 80208। कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो, DF स्क्वायर हो गया ये, तो DF क्या आ गया आपका अंडर रूट 208। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, सिंपल है, आप एक बेसिक कर सकते हो। 208 को आप फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या क्या आएगा 208 के फैक्टर्स आपके क्या क्या आएंगे। चलो बेसिक से जाते हैं, 204, 2 से दिया 52, 52, 3 4 ज़ा 52 एंड 4 1 ज़ा 4। चलो इसको फैक्टर्स ऐसे करता हूँ मैं। सो 8 इंटू 13, सॉरी 16 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। करेक्ट, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं 4 इंटू 13 इंटू 4 कर देते, राइट। तो ये हो गया आपका 4 आउट ऑफ द बॉक्स और ये हो गया 13। DF कितना आ गया आपका 4√13। क्लियर? अब बचा गया आपका तीसरा वाला ट्रायंगल। तीसरा वाला ट्रायंगल में क्या पूछा उन्होंने, तीसरा वाला ट्रायंगल ये वाला, अभी ये मिल गया, ये आ गया आपका 4√13, राइट। आपका ये कितना आ गया था, ये आ गया आपका 18। आपको निकालना है EF, ये नीचे वाले ट्रायंगल में निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर देता हूँ। इन ट्रायंगल क्या है आपका EGF, राइट। EF स्क्वायर इक्वल्स टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। रीज़न क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगी रीज़न, राइट। EG स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर निकालो, इनका कितना था 324 प्लस 144, समेशन 8 4 2 6 और ये कितना हो गया आपका 3 और 1 4। सो EF स्क्वायर आ गया इतना, तो EF कितना आ गया आपका अंडर रूट 468। इसके फैक्टर्स निकालो सॉल्यूशन निकालने के लिए। चलो जल्दी स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर्स निकाल ले लो इसके। तो फैक्टर्स निकालने के बाद ये आता है अंडर रूट 13 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 6√13, राइट। तो आपका देयरफॉर EF क्या आ गया आपका, EF आ गया 6√13। क्लियर हो गया? तो आपके तीनों निकल गए, EG निकल गया, EF निकल गया आपका, और आपका क्या निकल गया, DF भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। चला तर मग आता आपण येऊया 8व्या गणिताकडे। 8वं गणित काय म्हणते तुमचं, ओके। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है और वो रेक्टेंगल का आपको क्या करना है, उसके डायगोनल्स दिए है, फाइंड द डायगोनल्स, ओके, साइड्स दिया है। सिंपल आपला रेक्टेंगल जास्त उसमें सिंपल अगर इसको मैं निकालूँ ABCD, राइट, ये हो गया आपका डायगोनल। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक आपका और ये एक आपका, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला एक ट्रायंगल हो गया। दोनों कौन से ट्रायंगल है, दोन्ही कोणते ट्रायंगल्स आहेत, राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत, एक्झॅक्टली राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत, बरोबर। तर मग आता सोपं जाईल तुम्हाला डायगोनल्स काढायला, का सोपं जाईल, कारण की पायथागोरस थेरम। लेंथ किती दिली आहे तुम्हाला, लेंथ दिली आहे 35, ब्रेथ किती दिली आहे, ब्रेथ दिली आहे 12, खतम ना। एक साईड माहिती आहे, दुसरी साईड माहिती आहे, तुम्हाला हायपोटेनियस काढायचं आहे, करेक्ट। तर चला सोल्युशन घेऊया डायरेक्ट। सोल्युशनमध्ये काय लिहिणार तुम्ही, इन राईट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, करेक्ट है। AC स्क्वेअर इक्वल्स टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर। रिझन काय येणार, एक्झॅक्टली पायथागोरस थेरम येणार तुमचं रिझन। क्लिअर आहे? आता मग काय येणार आहे, दॅट इज 35 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर। किती आहे 35चा स्क्वेअर, कोण काढतं, पटकन काढा। चला येत नसेल तर सरळ सरळ मल्टिप्लाय करा, 35 × 35 करा पटकन। कोण करतं बघू बरं, 35 × 35
कितना आया 1225 राइट, 1225 प्लस 144 कितना हो गया, ओके 5 + 4 9, 3 + 4 6, ये हो गया 31369। किसका स्क्वायर आता है, 33 का आता है कि ये स्क्वायर, करेक्ट। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 33 स्क्वायर, AC कितना हो गया 33। आ गया आपका डायगोनल 33, क्लियर। यूनिट दिया है सेंटीमीटर तो यूनिट लिख दो, सॉरी ये जो है ये 37 स्क्वायर आता है, ओके यहाँ पे गलती हो गया था, 33 तो छोटा हो जाएगा, 35 से 37 स्क्वायर हो गया तो 37 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। चलो 9th प्रॉब्लम की तरफ भागते हैं। क्या है 9th प्रॉब्लम आपका, 9th प्रॉब्लम दिया है इन द फिगर। क्या है फिगर, आपकी एक ऐसी फिगर दी है उन्होंने और ये फिगर में आपका जो है यहाँ पे एक राइट एंगल दिया है, ठीक है। यहाँ पे इथं त्यांनी P नाव दिलं, इथं R दिलं, इथं Q दिलेलं आहे आणि हा दिला एक मीडियन, इथं हे दोन गोष्टी सारख्या दिलेल्या आहेत त्यांनी, इथं आहे M। त्यांनी काय म्हणतात PQ² इक्वल्स टू काय दाखवायचं तुम्हाला 4PM² - 3PR², 4PM² - 3PR²। सो PM² PR² हा आहे आणि काय दाखवायचं आहे PQ²। तर PQ² तुमचा हायपोटेन्यूस झाला, पहिल्यांदा एक छोटा ट्रायंगल मोठा ट्रायंगल, मग दुसरा छोटा ट्रायंगल, बघूया कसं वर्कआउट करायचं याचं। चला काय करूया आपण सरळ सरळ, त्यांनी आपल्याला काय दिलेलं PRQ, ओके तो R हा राईट अँगल ट्रायंगल दिलेला आहे, राईट। इथं दिलेलं PRQ राईट अँगल ट्रायंगल दिलं, तर आपण आधी मोठा घेऊयात। सो सोल्युशन इन ट्रायंगल PRQ, अँगल काय तुमचा PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर आहे। PRQ किती दिला 90 डिग्री, देअरफॉर काय घेऊया आपण PQ² इज इक्वल्स टू PR² प्लस RQ² का पायथागोरस थेरम, क्लियर का, कारण की पायथागोरस थेरम आलं, क्लियर आहे। हे लक्षात घ्या, PQ² इक्वल्स टू काय आलं PR² प्लस RM²। आता RQ म्हणजे काय हो तुमचं, RM प्लस MQ आहे का, आणि RM आणि MQ सेम आहे का, करेक्ट आहे, RM आणि MQ पण सेम आहे। मग PQ² इक्वल्स टू PR² प्लस 2RM² लिहू का मी तर RM², राईट। RQ म्हणजे काय 2RM² लिहू। आता याला परत सॉल्व केलं तर PR² प्लस 4 काय येणार RM², राईट, 4RM² इक्वल्स टू काय आला PQ², हे लक्षात घ्या, ठीक आहे। आता पुढे बघूया, चला आता पुढे घेऊया हा छोटावाला ट्रायंगल, क्लियर आहे। सो इन ट्रायंगल PRM, PM² इक्वल्स टू PR² प्लस RM², याचं पण रिझन काय येणार पायथागोरस थेरम, याला मी देतो नाव A का, इथे बघा, आता इथे काय म्हणतो बघा। सो PM² इक्वल्स टू PR² प्लस RM² आहे ना, याला मी इकडे घेतो, RM² इथे घेतो, तर PM² मायनस PR² होते, कारण की आता हे PR इकडे जाणार, करेक्ट आहे। आता PR म्हणजे काय हो तुमचं RM म्हणजे हे आलं, करेक्ट आहे। आता बघा फ्रॉम वन PQ² याला घ्या 2 नंबर, ठीक आहे, फ्रॉम 1 and 2 काय ते PQ² इक्वल्स टू PR² प्लस 4 इंटू RMला रिप्लेस करा PM² मायनस PR² ने, सोडवा आता, सोपं आहे। PR² प्लस 4PM² मायनस 4PR², हे आणि हे याला सॉल्व केलं काय येतं हे, सो 4PR मायनस प्लस 1PR, दॅट इज मायनस 4PR प्लस 1PR, सो 4PM² मायनस 3PR² इक्वल्स टू काय आलं PQ², आणि हेच तुम्हाला काय करायचं होतं प्रूव्ह करायचं होतं, करेक्ट। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो गुड, नेक्स्ट प्रॉब्लम कडे जाऊया आता अपन। तो आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्या दिया है इन्होंने बोला है कि वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग्स, ओके ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक रोड है, मैं यहाँ पे फिगर में आपको समझाता, एक रोड है, ठीक है, और ये रोड के साइड में कोई 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, आई डोंट नो उसके हाइट्स वगैरह भी कुछ लिखा नहीं मैंने। उन्होंने क्या बोला, एक लैडर दिया है जिसका हाइट कितना है 2.5 मीटर, ओके, लैडर की लेंथ कितनी है, लैडर की लेंथ है 2.5 मीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट द टॉप ऑफ इट रीचेस टू द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट 4 मीटर। तो मान के चलो ये लैडर को यहाँ रखता हूँ मैं,
यहाँ के रखा, और यहाँ से ये जो बिल्डिंग है पहले वाली बिल्डिंग पे इसके टॉप के ऊपर यहाँ पे कोई तो विंडो है, ये विंडो को ये पहुँचती है। इसका हाइट कितना है 5.8 मीटर लैडर का हाइट है, ठीक है। तो ये विंडो को यहाँ तक ये विंडो तक पहुँच रही है, और इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो कितनी है 4 मीटर दिया पहले वाले केस में। दूसरा वाले केस में कितना दिया 4.2 मीटर, राइट। तो ये वाला और थोड़ा लंबा हो गया, तो ये लैडर दूसरे इसमें कहाँ तक जा रही है 4.2 मीटर तक। ये होगी दूसरी विंडो, ठीक है। तो सपोज़ अभी ये लैडर रोड के पहले ये साइड में थी, बाद में शिफ्ट की ये साइड में। ऑब्वियसली लैडर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ये तो 5.8 ही रहेगा। अब कोई भी बिल्डिंग ज़मीन के साथ कैसी होती है, राइट एंगल में होती है, करेक्ट है। तो चलो नाम दे दो इसको। सपोज आपकी लैडर हो गई, इधर हो गई AB, और ये होगी चलो इसको ABCDE नाम दे दो फटाक से, ठीक है। तो आपका पहला ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया EDC। दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे आपकी हाइट है, आपको पता करना है इसका बेस, यहाँ इसका बेस पता करना है, और ये दोनों का बाद में क्या करना है समेशन करना है। तो ये होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक है। सो द गिवन फिगर AC equals to EC equals to 5.8 लैडर, राइट। क्या है लैडर की लेंथ है, करेक्ट है। चलो अब फुल गया। फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट 4 मीटर है, सो हम लोग सबसे पहले लेते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC हम लोग लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीज़न क्या आ गया इसका पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। रीज़न आ गया पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है फटाक से बोलो। तो कितना आ गया 5.8 का स्क्वायर आपका, ये आता है आपका 33.64, राइट। माइनस इसका आ गया 16, चलो माइनस कर दो आप 64 का 64 वैसे क्यों रहेगा 13 माइनस 16 कितना आ गया, तो 13 माइनस 6 कितना होता है ये 4 17 हो गया आपका, राइट। ये आंसर आ गया आपका 17, क्लियर। तो इसका भी आपको निकालना है स्क्वायर रूट, राइट। ये हो गया आपका BC स्क्वायर, सो BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, क्लियर है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका, चलो निकालो जल्दी। चलो तो इसका स्क्वायर रूट आता है आपका 4.2, क्लियर हो गया। इसी तरह से भी दूसरे साइड का निकलते, राइट। सो इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा हो गया आपका EDC, राइट। इन ट्रायंगल EDC EC स्क्वायर इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसका भी रीज़न हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर हो गया। सो EC आपका 5.8 का स्क्वायर प्लस ED कितना है आपका, यहाँ पे है आपका ED 4.2 का स्क्वायर, और CD आपको निकालना है, राइट। सो CD स्क्वायर इक्वल्स टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। 5.8 का तो आपने यहाँ निकाला था 33.64। चलो 4.2 का स्क्वायर कितना आता है आपका, निकालो। 4.2 का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, ये आता है 17.64। सब्सट्रैक्शन कर दो, 64 हो गया कैंसिल, तो ये बचता है 16, राइट। तो स्क्वायर रूट CD स्क्वायर हो गया 16, CD आ गया आपका 4, राइट। CD आ गया आपका 4। तो आपको निकालना है टोटल BD, राइट। टोटल BD निकालना है, राइट। तो देयरफॉर यहाँ मैं आपको ऐसा थोड़ा सा एडिशन लेता हूँ, BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, राइट। BC है आपका 4.2 और ये आ गया आपका 4, टोटल कितना आ गया 8.2। देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रेट इज 8.2 मीटर। आंसर किस में आएगा आपका, मीटर में आएगा, ठीक है। चलिए तो आपका इसी तरह से 2.1 ख़त्म हो गया, 2.1 ख़त्म हो गया।
तर मग सगळेजण, तो सब लोग वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।